आप अकर्मी होने से बचिए। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विश्लेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ऐसे लोगों को कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सकें, काम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है। कई लोग आपको मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना वो हवाई किले बनाएंगे। दोस्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है। भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है इनके नेगेटिव रवैये से। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहां पर कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे वो भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्मयोग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी या वेद से ही आपको सफलता मिले, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर यह मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है।